नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में यहां पर हम एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे जो कि काफी ज्यादा यहां पर पीक पे है, क्योंकि इसका प्राइस लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई तक पहुंच चुका है और करंटली अगर अपने 1 ईयर के हिसाब से देखें तो 34% का रिटर्न दिया। तो कौन सा स्टॉक है, क्या सारी चीजें, अब हमें बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सारी चीजों को समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जिस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। और अगर हम बात करते हैं शेयर के यहाँ पर प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर शेयर प्राइस जो है वो 31 रुपीज के करीब पे चल रहा है अभी के डेट में। और पिछले एक साल में 34% का रिटर्न इसने दे रखा है। अब खास बात क्या है इसमें, अगर हम लोग समझते हैं तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रही है। जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। मोस्ट एक्टिव स्टॉक में से एक रहा है। अगर ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करते हैं यहाँ पर 69,92,150 शेयर्स ट्यूसडे के दिन पे यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, आपस में हाथ चेंज करें अप्रोक्सीमेटली, जिनकी वैल्यू निकल के आती है 2129.81 लाख रुपीस। स्टॉक ओपन हुआ था 30 रुपए 24 पैसे के करीब पे, और इसके बाद ये लगातार बढ़ते जा रहा है इंक्रीजिंगली। अगर हम बात करें 2% तक की बढ़त और इसने दे रखी है। अगर बात करते हैं, स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग अबव इट्स 5 डे 20 डे 50 डे 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज, इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड, यानी कि अपने सभी मूविंग एवरेज में अपवर्ड साइड में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब बाकी की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, हमने कुछ SIPs की वीडियोस बनाई जिनको आप आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। अलग अलग SIPs में कितना हमने इन्वेस्ट करा और कितना हमने कमाया। कुछ SIPs में लाखों तक का रिटर्न मिला है, तो उसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब चलिए आप लोग यहाँ पर टेक्निकल के बारे में बात करना चाहूंगा आपके साथ, जिसके लिए आप लोग बगल में स्क्रीन पे देख सकते हैं। टिकट टेप साइट पे हम लोग हैं। 1 डे के हिसाब से बात करें 30 रुपए और 31 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की अगर मैं बात करता हूं तो 1 ईयर लो रहा है 22 रुपए 27 पैसे को, 1 ईयर हाई है 32 रुपए 25 पैसे का, यानी कि अपने 1 ईयर हाई के लगभग आसपास पे ही है। तो अब यहाँ से आगे ट्रेंड जा सकता है कि नहीं, अदरवाइज बहुत ज्यादा रिटर्न कमाने के चांसेस नहीं रह पाएंगे। कंपनी जो है स्मॉल कैप है। मार्केट कैप की बात करते हैं 7,847 करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पर। अब इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल्स डाटा पे अगर हम लोग बात करें पिछले 3 साल का 2023, 24, 25 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, टोटल रेवेन्यू जो 2023 में था वो 8,044 करोड़ का था। 2024 में ये बढ़ के 10,127 करोड़ का हो गया और 2025 में ये बढ़ के 11,226 करोड़ का हो गया। नेट इनकम की अगर मैं बात करूं तो 2023 में 775 करोड़ का था, ये बढ़ के 2024 में 1,070 करोड़ का हो गया और 2025 में ये बढ़ के 1,303 करोड़ का हो गया। यानी कि टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम कंपनी का लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2023 में 340 का था, जो कि बढ़ के 2024 में 4.37 का हो गया और 2025 में बढ़ के 4.98 तक हो गया। तो यानी कि अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन एक कंपनी में ग्रीन फ्लैग हो जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 0 देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बात करें 9.55% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की बात करें 1.55% है। फॉरेन इन्वेस्टर काफी अच्छे मात्रा में यहाँ पर है 17.58% के हिसाब से। रिटेल एंड अदर की बात करें तो यहाँ पर 71.32% आता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि रिटेल है अच्छी खासी लेवल में 46.52% के करीब, बट अदर पार्टीज यानी कि जो कि हैविली इन्वेस्ट करती हैं, बड़े बड़े फंड ओनर जो हो गए, वो यहाँ पर 24.79% स्टेक लेके रखे हुए हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं 50% के अराउंड आप रफली कह सकते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पर होल्डिंग है, जो कि अगेन बहुत ज्यादा अच्छी इंडिकेट नहीं करता है, ग्रीन फ्लैग नहीं होता, लेकिन फिर भी एक हद तक लेवल में है चीजें। जहां पर रिटेल इन्वेस्टर के पास पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी हो सकती हैं। हालांकि इस स्टॉक में प्राइस मैनिपुलेशन भी बहुत तेजी में हो सकता है और बहुत तेजी में यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड या डाउनवर्ड ट्रेंड दोनों ही देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि 52 वीक हाई के करीब पे पहुंच चुका है। पहले अगर आपने यहाँ पर पोजीशन एक्वायर करी होती तो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता था। अब जिनका यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है, मेरे हिसाब से 50 to 60% आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि यहाँ पर स्टॉक करेक्शन भी दिखा सकता है और कुछ हद तक चांसेस हैं कि स्टॉक थोड़ा आगे की तरफ रैली करेगा। बट वो भी चीज बहुत आसान नहीं रहेगा स्टॉक के लिए वो रैली दिखा पाना। हालांकि कंपनी का लगातार ग्रोथ देखने को भी मिल रही है फाइनेंशियल डाटा के अकॉर्डिंग। बाकी अभी अगर आप लोग होल्ड भी करके रखना चाहते हैं तो जैसा मैंने बोला कि 50-70% तक का ही पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, तो होल्ड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, होल्ड कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।